मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव एक बयान देते हैं, जिस बयान में चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित किया जाता है और संविधान की हत्या हो रही है, ऐसी तमाम चीजों का हवाला। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। अखिलेश यादव जी शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। और एक कहावत है कि चोर बोले जोर से, वही मिल्कीपुर में देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र में आप अपनी बात को रखिए, लेकिन सम्मान और गौरवान्वित तरीके से। जब हम अपनी आवाज को ही नहीं बुलंद कर सकते और सबसे बड़ी चीज जब अपनी मतदान नहीं सही से सुचारू ढंग से दे सकते तो किस लोकतंत्र की बात करते। लोकतंत्र में इस तरह के बयान को देने का कोई मतलब नहीं होता है। संवैधानिक संस्था बीजेपी के हक में काम कर रही है, एकदम कर रही है। ये हम नहीं कर रहे हो तो दिख रहा है भाई, अगर चश्मा उतार के देख लीजिए तो सब सामने दिख रहा है। मजबूर करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। 15-20 साल इनकी सरकारें थी तो इन लोगों ने क्या किया, वही काम दोहराना चाहते हैं। अभी हम आपको पहले ही कह दिए, चोर बोले जोर से, तो बस यही चीज है यहाँ पे। नमस्कार, भगवान न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव एक बयान देते हैं, जिस बयान में चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित किया जाता है और उस बयान में ये भी कहा जाता है कि अब चुनाव आयोग को जो है वो सफ़ेद चादर भेंट करनी जरूरी है। इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म होता है और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो जाती है कि जो तमाम विपक्ष की पार्टियां बीते कुछ दिन पहले संविधान की हत्या हो रही है, ऐसी तमाम चीज़ों का हवाला दे रही थी, वही राजनीतिक पार्टियां अब एक संवैधानिक संस्था को किस तरीके से उस पर अभद्र टिप्पणी कर रही हैं, इसको लेकर हम गोरखपुर में मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे इस खास विषय पे बातचीत करेंगे। ये समझने का प्रयास करेंगे कि अखिलेश यादव ने जो एक बयान दिया है, ये बयान क्या सही है और संवैधानिक संस्था क्या इस लहजे पर संवैधानिक संस्था पर इस लहजे पर जो है कुटाराघात करना वो सही है। कई लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, चश्मा वश्मा बढ़िया लगाए भी हुए हैं। एक बात बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बात कही कि जो चुनाव आयोग है वो मर चुका है, उसको सफ़ेद चादर जो है वो भेंट करनी ज़रूरी है, इस पर क्या राय है आपकी? पहले तो आप सम्मानित मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में उठाने का काम किया। लोकतंत्र के मंदिर में आज तक के इतिहास में जब से पूर्व की सरकारें आई और रही हैं, उसके बाद इनकी सरकार जाने के बाद लोकतंत्र में इस तरह के बयान को देने का कोई मतलब नहीं होता है। हर हिंदुस्तानी या विदेशों में भी जो लोग रहते हैं वो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में आदमी अपने विचारों को रखता है, अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखता है, गरीब और शोषित वंचित वर्गों के विचार को कहता और सुनता है, जिस पे सरकारें गंभीरता से विचार करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव जी शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि हम लोकतंत्र में बोल रहे हैं कि उरई और जालौन में बोल रहे हैं। ये जो मिल्कीपुर का चुनाव हुआ, इसको लेकर वो आरोप लगा रहे थे, इसमें धांधली हुई, फर्जी वोट डाले गए, इन तमाम चीज़ों का मुद्दा उठाकर उन्होंने चुनाव आयोग को कई बार सिफारिश की और चुनाव आयोग इस पे एक्शन नहीं लिया। इस विषय को लेकर वो इस तरीके की बातें कहे हैं। 15 से 17 साल या 20 साल तक समाजवादी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में और केंद्र में इनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सहयोगी रहे, तो हो सकता है इस बात को भली भांति जानने का काम करते हो कि कैसे लोकतंत्र की हत्या होती है और कैसे लोकतंत्र में सफेद चादर भेंट किया जाता है। ये समाजवादियों की चाल है और समाजवादियों को मिल्कीपुर की सम्मानित जनता अपने वोट को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बताने का काम करेगी और समझाने का भी काम करेगी कि लोकतंत्र में आप अपनी बात को रखिए, लेकिन सम्मान और गौरवान्वित तरीके से। ये सफ़ेद चादर जो है भेंट करने की बात और संसद के बाहर एक सफ़ेद चादर पर चुनाव आयोग लिखना और तमाम वहाँ पे जो सपा के सांसद थे वो मौजूद थे, ये ठीक है? देखिए, समाजवादी पार्टी अशोभनीय भाषा, भ्रष्टाचार, अपराध की जननी एक तरफ से है। ये हमेशा लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं। अखिलेश यादव जी को जब मिल्कीपुर में अपनी हार की दृश्य दिखाई पड़ रही है कि अब मैं हार रहा हूँ, ये लोग जो है मतलब इतनी निकृष्ट जो है भाषा का प्रयोग
एक जो भारत का संवैधानिक जो तंत्र है, चुनाव आयोग, जो निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य करता है, अन्य भी जो संस्थाएं हैं उन पर ये लोग एक मिनट भी संकोच नहीं करते हैं, तुरंत आरोप लगाते हैं। मिल्कीपुर की जनता अब पूरी तरह से जान गई है कि समाजवादी पार्टी का क्या दृश्य है, क्या उनका मतलब है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से वोट देकर जिताने का कार्य कर रही है। वो अखिलेश यादव जी को पता चल गया है, इसलिए वो हार के नाते अब तरह तरह के ये उल्टे सीधे बयान वो प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव गुजरा, लोकसभा चुनाव में तकरीबन 42-43 सीटों का जो जीत हासिल हुआ इंडिया गठबंधन को, जब ये जीत हासिल हुई तो इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव आयोग को बेहतर ठहरा रहे थे। अब जिस तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव गुजरा उसमें तमाम प्रकार के आरोप लगे, और आरोपों को लेकर अखिलेश यादव का ये बयान कहाँ तक सही लगता है आपको? पहले तो आप दोनों जजमेंट दे रहे हैं, और एक कहावत है कि चोर बोले जोर से, वही मिल्कीपुर में देखने को मिल रहा है। आप मीडिया कर्मी हैं, मैं नहीं कहता कि अखिलेश यादव सही कहे गलत कहे, चादर क्या क्या भेंट किए मैं नहीं जानता, लेकिन आप हमको बताइए, सवाल आपसे है कि क्या वहाँ लोकतंत्र है? मिल्कीपुर में है? पहले पूछिए, आपसे पूछा लोकतंत्र है? आज वीडियो में वायरल आपके सामने सबूत दिख रहा है। चुनाव आयोग कहाँ है? मैं नहीं कहता कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल आप चुनाव आयोग और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की परिभाषा पहले आपको पता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि हमें बोलने का, हमें कहने का, हमें स्वतंत्रता से जीने का, संविधान के अनुसार रहने का, सब पालन करने का, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का ये लोकतंत्र अधिकार देता है। जब हम अपनी आवाज़ को ही नहीं बुलंद कर सकते, और सबसे बड़ी चीज़ जब अपनी मतदान नहीं सही से सुचारू ढंग से दे सकते, तो किस लोकतंत्र की बात करते हैं? अखिलेश यादव ने सही किया। फिर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अब कह रहा हूं कि आप बताइए हमको कि लोकतंत्र है मिल्कीपुर में? डीएम का वीडियो वायरल होता है, एसओ का वीडियो वायरल होता है, रोज वीडियो वायरल होता है। उत्तरदायी संस्था कौन हुई? एसओ साहब घर पे जाकर के बिना नंबर की गाड़ी से एक सम्मानित, एक संस्था चलाने वाले एक समाज सेवी जैसे व्यक्ति को थप्पड़ों से मार करके उस आवाज को कुचल, ये लोकतंत्र है? ये मिल्कीपुर, इसके लिए उत्तरदायी संस्था कौन है? निश्चित रूप से जो वर्तमान चुनाव आयोग ही नहीं खाली है भाई। चुनाव आयोग ही क्यों खाली आप जिम्मेदार ठहराते हैं? अगर आप बीजेपी को कहेंगे तो यानी कि संवैधानिक संस्था बीजेपी के हक में काम कर रही है। एकदम कर रही है, ये हम नहीं कह रहे हो, तो दिख रहा है भाई। अगर चश्मा उतार के देख लीजिए तो सब सामने दिख रहा है। और वैसे बोलने के लिए तो मैंने आपको पहले ही कहा, मिल्कीपुर में यादव ने जो किया वो सही है या संविधान की हत्या है? मैं जजमेंट देने नहीं आया हूं कि मैं जजमेंट दूं कि अखिलेश यादव ने सही कहा है, लेकिन आपने कहा है कि लोकतंत्र वहां जिंदा है कि नहीं जिंदा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वह सामने दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मजबूर करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। 15-20 साल इनकी सरकारें थी, तो इन लोगों ने क्या किया? वही काम दोहराना चाहते हैं। 25-25, 35-35 जिला पंचायतों को घर से उठाया जाता था, वही बताना चाहते हैं तब लोकतंत्र था। आज लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लोकतंत्र को खतरे में दिखाई देता है। इसके पहले आप मीडिया पे प्रश्न उठाया जाता था। अभी एक प्रेस वालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कहते हैं, है पंडित जी हो तुम? नहीं, सिंपल सवाल किया इन्होंने कहा मिल्कीपुर में लोकतंत्र जिंदा है या नहीं, ये बताइए। लोकतंत्र कहाँ नहीं जिंदा? लोकतंत्र तो समाजवादियों के सरकार में नहीं जिंदा था। अब ये बताए ना लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? सम्मानित जनता यहाँ देख रही है पूरे गोरखपुर में और सुन रही है और समझ रही है उत्तर प्रदेश सरकार को, तो लोकतंत्र नहीं खतरे में है। और मिल्कीपुर में जो रेपिस्ट होता है, रेपिस्ट का शागिर्द होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जो कहता मैं अयोध्या का राजा हूँ, क्या कहेंगे? अभी हम आपको पहले ही कह दिए, चोर बोले जोर से, तो बस यही चीज है यहाँ पे। और अभी आप यह लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये सरकार की बात कर रहे हैं। अभी आज मंडलायुक्त कार्यालय पे ज्ञापन देके आए, जिसका आपने कवर भी किया है। गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इन गरीब पटरी व्यवसायियों के लिए बेंडिंग जोन बनता है, और उनका ही नगर आयुक्त तो वहाँ पर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के बेचने तक का काम करता है। यही लोकतंत्र, यही गरीब तंत्र। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरा प्रदेश में डंका बज रहा है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सारे व्यवस्था, और गोरखपुर में ही नगर आयुक्त उनके आदेशों और निर्देशों का अवहेलना कर रहा है, अधिकारी जो है चैलेंज कर रहा है। और आप हमको बताइए, यह लोकतंत्र है जब गरीबों के साथ आप जब अत्याचार, और गरीब बोल नहीं पा रहे, गरीब व्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पा रहे, जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 बेंडिंग जोन बनाए गए थे जो गरीब पटरी व्यवसायियों के लिए। आपने तो कहा ना मुख्यमंत्री निर्देशित किया, लेकिन अधिकारी जो है नहीं सुन रहे। आप हमको बताइए आखिर ये क्या है?
मुख्यमंत्री जी का निर्देश अगर नगर आयुक्त नहीं सुनता है, गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी को अगर नगर आयुक्त चैलेंज कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है। चढ़ाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का सफेद चादर पर चुनाव आयोग लिखना सही है? पहले आप लोकतंत्र पे बात करिए। ठीक है, लोकतंत्र बताइए क्या है? ये है लोकतंत्र। ये है सपा के विधायक प्रत्याशी मिल्कीपुर, जो भाजपा के एजेंट को हड़का रहे हैं, जो उसको मारने की और देख लेने की धमकी देते हैं। यही है लोकतंत्र, यही है अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, और इन्हीं के जैसे लोग समाज में अखिलेश यादव की छवि को बना रहे हैं। अखिलेश यादव को क्या लोकतंत्र से जिए हैं? यहाँ मनोरंजन, जब जिला पंचायत अध्यक्ष हुए थे तो जिला पंचायत सदस्यों को घर से उठा लिया जाता था। तब मैं ये लोकतंत्र पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव अगर चुनाव आयोग से कुछ कहते हैं और चुनाव आयोग नहीं सुनता है, एक्शन नहीं लेता है, तो वहाँ पे चुनाव आयोग के ऊपर एलिगेशन उठेगा या नहीं आज उठेगा? आप लोग चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुआ था तो कहाँ था चुनाव आयोग? तब चुनाव आयोग सही था। इनके 37 विधायक सांसद बन गए और ये अयोध्या जीत गए, तो चुनाव आयोग बहुत बढ़िया था। और अब चुनाव आयोग अगर अपना काम कर रहा है और उपचुनाव मिल्कीपुर हो रहा है और ये हार रहे हैं, हारने की बौखलाहट से ये कुछ भी कहें और जो कहें लोकतंत्र मर गया। कहाँ लोकतंत्र मर गया? अगर लोकतंत्र मर गया तो आप यहाँ खड़े कैसे हैं? फिर तो पुलिस को लाठी लेके दौड़ा लेना चाहिए आपको, समाजवादी के नाम पे आपको दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, आपके घर से आपको निकलने नहीं देना चाहिए। सब लोगों का लोकतंत्र अपना अपना लोकतंत्र है और सब लोग अपने अपने लोकतंत्र से जी रहे हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं है। अब ठेला लग जाए, रास्ते में पूरा हर जगह फुटपाथ बस जाए, आदमी को चलने की जगह ना मिले, नगर निगम पूरा बसा दे पट्टी व्यवसायी, तभी लोकतंत्र जिंदा है, नहीं तो लोकतंत्र कहाँ है। सामान्य पुरुष को रोड पे चलने मत दीजिए, चारों तरफ पटरी व्यवसायी बना दीजिए। आप अपनी गाड़ियों से चलिए, हार्न बजाते बजाते मर जाइए, ठेला हटे ना, तब आप लोकतंत्र जिंदा है। नगर आयुक्त बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आदमी के लिए कोई व्यवस्था ना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पटरी व्यवसायी हैं, जो 16 साल से ठेला लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री जी उनको रोजगार दे दें। ठेले का मतलब क्या होता है? ठेले में 4 पहिया लगा होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ठेला लगा के अपना जीवन यापन करे, सब्जी बेच के अपना जीवन यापन ठेला कर रहे क्यों हैं। लगा हुआ है? ठेले में 4 पहिया मैं वो कह रहा हूँ बोरा बिछा के और सब्जी बेच रहे हैं। ठेले में 4 पहिया क्यों लगा हुआ है? वो चलते चलते बेचने के लिए लगा हुआ है। एक जगह डंप करके रोक के भीड़ लगाने के लिए नहीं लगा हुआ है। यातायात को डंप करने के लिए नहीं लगा हुआ है। जो चीज़ें हों, रोड छोड़ के अगर कोई काम होगा तो न नगर निगम रोकती है, न माननीय मुख्यमंत्री रोकते हैं, न सरकार रोकती है, न कोई चुनाव आयोग रोकता है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने किया? देखिए, प्रस्तुत करने के लिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है। कौन किस तरह से बात कर रहा है, अपनी अपनी नज़रिया है। भाई साहब ने कुछ कहा, भाई साहब ने कुछ कहा, अपनी अपनी नज़रिया, अपना अपना नेतृत्व है। जो उन्होंने कहा वो भी बढ़िया किए। संवैधानिक संस्था पर संवैधानिक अवस्था पर रमेश बिधूड़ी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लोकतंत्र में क्या कहा? तो वो गलत है या सही है? इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि रमेश बिधूड़ी ने एक सांसद को क्या कहा? ये आतंकवादी। लालू यादव को बात भी सुन आप लीजिए, गलत हमारी बात सुनिए। गलत अभी तो हमने उत्तर नहीं दिया, आपने क्वेश्चन कर दिया। ये बताइए, वो लोकतंत्र का हनन हुआ कि नहीं हुआ? आप हमको बताइए। रमेश बिधूड़ी क्या नाम है, लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली से लड़ रहे हैं, और जब वो लोकतंत्र में जा करके प्रस्तुत किए एक सांसद को, माननीय सांसद को, क्या वो लोकतंत्र नहीं था? अब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इसके पहले बीजेपी के लीडर एक सांसद को क्या कहे, ये आतंकवादी है। अब बताइए उस समय क्या हुआ था? उस पर एक्शन क्या हुआ लोकतंत्र में? मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश यादव सही किए तब, मतलब कुल मैं मिला वो के आपसे बता रहा हूँ क्या कुछ हुआ। उस पर जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, पहले वो अपने अंदर झांक के देखिए कि हम लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं और कितना आगे जाएगा, इसका कितना दुरुपयोग होगा, वो हमको बताइए। आज अखिलेश यादव ने कह दिया, चुनाव आयोग ने सुना नहीं, तो उन्होंने कह दिया, क्या गलत किया? जब वो लोकसभा में एक सांसद दूसरे सांसद को आतंकवादी कह रहा है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष उस पर क्या कार्रवाई किए? यह तो होना चाहिए कि पहले हम देखें हम किस तरह से हैं, तब अगले को देखें कि वो किस प्रकार का है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव, इनके तो जेहन में कूट कूट के भ्रष्टाचार, अनर्गल प्रलाप, उल्टी सीधी बातें, इनका तो यही एक शुरू से लेके आज तक एजेंडा रहा। अगर अपना हाथ उठ गया तो वाह, नीचे हो गया तो गलत। चुनाव आयोग
कभी गलत निष्पक्ष कभी गलत करता नहीं है, निष्पक्षता छोड़ता नहीं है। मतलब मिल्कीपुर चुनाव हार रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को और पता है- ढकना चाहते हैं सारी चीज़ मुद्दों से। केवल यह मुद्दों से भटकाना है, क्योंकि जनता वहाँ की लोकसभा में जो गलती की, उस गलती का पश्चाताप करते हुए आज मिल्कीपुर को वहाँ की जनता जवाब दे रही है। इसको अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव पचा नहीं पा रहे हैं। वही अवधेश प्रसाद को क्या बोलता है, अयोध्या का राजा बताते हैं। अरे अयोध्या में ना कोई राम को छोड़ के ना कोई राजा था, ना कोई राजा है, ना कोई राजा रहेगा। वहाँ राजा तो राम ही रहेंगे। रही बात, जैसे झा साहब ने कहा कि क्या बोलता है, वहाँ लोकतंत्र की हनन की ऐसी बातें हो रही। यही हमारे गोरखपुर में जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उसी विजय बहादुर यादव को लाठियों से, यही पुलिस वाले, उसी विजय बहादुर यादव को लाठियों से पीटा गया। पवन सिंह का जिला पंचायत सदस्य था, इनको वोट नहीं दिया मनोरंजन को, उसको बांध करके उसके खिलाफ दुनिया भर का मुकदमा लगाया गया, उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए। यह इनकी सरकार बहुत अच्छी है। ये लोकतंत्र के अपनी क्या बोलता है, सफ़ेद चादर बिछा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए अखिलेश जी। जिस तरीके से अभी एक भाई साहब ने कहा कि पटरी व्यवसायी जो लोग हैं वो जाम लगवाते हैं, ट्रैफिक लगवाते हैं, और जो ठेला में 4 पहिया लगा होता है वो चल कर बेचने के लिए लगा होता है। क्या कहना चाहेंगे? पहले भाई साहब को जानकारी होना चाहिए कि इसी पटरी व्यवसायियों का जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी, जब पहले सांसद हुआ करते थे, जो आज मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं पटरी व्यवसायियों के लिए सड़कों पर उतर के आंदोलन करते थे, सड़कों पर उतर के धरना देते थे, जिस संदर्भ में कई बार रासुका तक लगे हैं उनके ऊपर, इसी पटरी व्यवसायियों के लिए। आज उनको पटरी व्यवसायी अतिक्रमणकारी लग रहे हैं उनके कार्यकर्ता। पहले तो उनको नॉलेज होना चाहिए कि पटरी व्यवसायियों के लिए मुख्यमंत्री क्या छवि रही है। आप मीडिया कर्मी हैं, निरंतर पटरी व्यवसायियों के हित में जब भी मुख्यमंत्री आते हैं, अखबार में बड़े बड़े शब्दों में छपता है कि पटरी व्यवसायियों की व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, यातायात व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर अधिकारियों को निर्देश रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, जहां बधाई देने की बात होगी, जहां सरकार की सराहना करने की बात होगी, वहां सराहना होगी, और जहां विरोध करने की बात होगी, वहां खुल के सड़कों से लेकर के हर जगह तक जिस तरीके का होगा उसका विरोध भी होगा। ये हमारा पहले से ही रहा है और आज भी है और कल भी करेंगे। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में निश्चित रूप से पटरी व्यवसायियों के लिए वेंडिंग जोन बना करके बधाई और पटरी व्यवसायियों को एक बहुत बड़ा सौगात देने का काम किया। लेकिन उनका जो प्रश्न था, उनका लेकिन प्रश्न सुन ये था कि लीजिए, ट्रैफिक लगती है। पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। बहुत बड़ा सौगात देने का काम किया, और जो ठेला वाला था उसके आंखों में एक सपना दिया कि गोरखपुर में भी एक अस्थायी रूप से वो दुकान लगा के अपनी जीविका सम्मानपूर्वक जा सके। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी। लेकिन अधिकारियों ने निरंतर उन वेंडिंग जोनों का मजाक बनाया, और 4 साल हो गए वेंडिंग जोन बने, लेकिन एक भी पटरी व्यवसायी को नहीं बसाया। सारे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिए। जो कार्यकर्ता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट में यहाँ डिबेट करके उनकी बात कर रहे हैं, शायद इन कार्यकर्ताओं ने अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की हकीकत बताई होती तो आज वो पटरी वाला जो 4 पहिया समझा रहे हैं ना, वो वेंडिंग जोन में सम्मानित दुकान लगाता और इनका नारा लगाते मिलता। अभी बड़े भाई हमारे कह रहे थे कि पटरी व्यापारी हैं, मुख्यमंत्री जी को झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को झाड़ नहीं चढ़ा रहे, मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो सही बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जब भी गलत किया है तो सुधीर झा ने सड़कों पे आके विरोध भी किया है। तो अच्छा करेंगे तारीफ करूंगा, गलत करेंगे विरोध करूंगा। जल्दी से थोड़ा सा। सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज के बगल में ये पटरी व्यवसायी अपनी दुकान लगाते हैं। शायद सुधीर झा जी को वो नहीं दिखाई देता है। कलेक्ट्री कचहरी के गेट से लेके और गोलघर की सड़कों तक ये ठेला लगाने का और जाम लगाने का काम करते हैं, ये इनको दिखाई देता है। नौका बिहार पे 6500 दुकानें लगती है, वो इनको नहीं दिखाई देता है। इनको केवल रामगढ़ ताल के किनारे के 2 ठेले वाले बीच सड़क पे अगर ठेला लगाते हैं वह दिखाई देता है। इसलिए ये मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं कर सकते हैं और अधिकारियों की बुराई करने की तारीफ तो कर ही रहे हैं। कहा करते हैं मीठा मीठा गप गप करते हैं और कड़वा कड़वा थू थू करते हैं। ये अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हैं और मुख्यमंत्री को आईना दिखाने का काम करते हैं। अरे ये क्या कहेंगे, ये पटरी व्यवसायी के नेता है तो इनका भी तो चलना चाहिए। तेल मसाला का बहुत छोटा सा। इनकी मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये भटक जा रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को ही अधिकारियों के साथ खड़ा होकर के ये बोल रहे हैं। मैंने जब इनके मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया, हर्ष ज्ञापित किया, तो ये उसको भी समझ रहे हैं। रही बात यह सही, यह जो ये कह रहे हैं, ये आईना दिखा रहे हैं, ये सत्य कह रहे हैं कि अधिकारी जो है
जो भाई कलेक्ट्रेट पे दुकानें लग रही हैं, निरंतर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसको व्यवस्थित करिए। जहां दुकानें लग रही हैं वो कह रहे हैं कि जहां जाम है व्यवस्थित करिए। अधिकारी कर नहीं रहे हैं, तो अधिकारी नहीं कर रहे तो अधिकारी जिम्मेदार है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति क्या है? छोटे कार्यकर्ता भी जिम्मेदार हैं। देखिए, अगर पटरी व्यवसायियों को मुख्यमंत्री जी का आदेश उनको व्यवस्थित किया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा उनके जो छोटे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, यही मुख्यमंत्री जी को सही निर्देश नहीं दे रहे हैं, उनको सही चीज नहीं बता रहे हैं। जानबूझ के मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है। ये जो बता रहे हैं ना कि पटरी व्यवसायी से जाम होता है, कतई ये गलत है। पटरी व्यवसायी से कोई जाम नहीं है। ये जहां पर लोग चरपैया लगाकर जाम कर रहे हैं, कोई पटरी व्यवसायियों से आज तक कहीं अतिक्रमण नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थी। फिलहाल बात जो है वो शुरू हुई थी कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर जो कहा है उस पर बात गोरखपुर में पटरी व्यवसाय के पटरी व्यापारियों के तक आ पहुंची, और कैसे पटरी व्यवसाय जाम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, और पटरी व्यापारियों की क्या स्थिति है गोरखपुर में, इसको लेकर तमाम बातें हुई। इन तमाम प्रकरणों पर आपकी क्या विचारधारा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे भगवान न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अरविंद साई के साथ मैं विक्की सिंह। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल भगवान न्यूज, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।